हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम ढेर सारी बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो हमने सेमीकंडक्टर चालू किया है और इवन हमारे पास पहले से आरसी सर्किट्स भी थे, तो उसमें हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी देख लिया है। ऑलमोस्ट आरसी तो हमारा जो बेसिक आरसी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आगे फिल्टर्स वगैरह भी बाकी है, वो भी हम देखेंगे। बट उस वहां तक जाने से पहले हमने जो आरसी इक्वेशन सॉल्व किए हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वगैरह, वो तो बहुत थ्योरी पार्ट हो गया। अब सर उसको सर्किट में हम कैसे यूज करेंगे, कैसे अगर कोई प्रॉब्लम दिया रहेगा तो क्या हमारा अप्रोच रहना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, बहुत ही क्लासिकल सर्किट है। मतलब आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम्स हो या फिर इवन गेट एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है। सबसे पहले हम सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ एक सर्किट दिया हुआ है, उसको एक पावर सप्लाई डिफाइंड है, दैट इज 5 इंटू यूटी। ओके, यूनिट स्टेप फंक्शन दिया है 5 वोल्ट का। तो वहां से एक सर्किट है जो कि पहले यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। ओके, अब हमने क्या बोला है कि t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड पे ये स्विच क्या हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है। ओके, और उसके बाद तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है पहले, तो ये कैपेसिटर पहले चार्ज होगा, फिर वो स्विच चेंज हो जाएगा तो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इतना तो हमें सवाल देखते ही समझ में आ गया। और एक्चुअली में यही काम करता है, कैपेसिटर पहले खुद चार्ज होता है, फिर दूसरे सर्किट को पावर सप्लाई देता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सी एट टी इज इक्वल टू 3 मिली सेकेंड। तो एकदम स्पेसिफिक पूछा गया है कि ये जो वीसी है ये क्या होगा एट टी इज इक्वल टू 3 मिली सेकेंड। तो हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले, अब टी इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड पे क्या हो रहा है, सर्किट चेंज हो रहा है, तो हमें दो तीन टाइम्स पे डिफाइन करना, दो तीन टाइम्स पे हमें वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच है, हमें इनपुट डिफाइन करना है यहाँ पे। तो इनपुट कैसे डिफाइन है हमारा, सिंपल है कि ये जो टाइम एक्सिस है, ये वोल्टेज जो हमारा वी इन है या वी एस पकड़ लो, तो ये 0 है और यहाँ पे ये 5 वोल्ट है। ओके, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, वी एस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए हम लिखते हैं जनरली फॉर ऑल के लिए यूज होता है, फॉर ऑल टी लेस देन 0, और 5 वोल्ट फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0। सिंपल है। अब 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 यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड पे सर्किट स्विच हो रहा है, तो उसके पहले कैसा होगा सर्किट, ये हम देख लेते हैं। तो फॉर टाइम t लेस देन 2 मिली सेकेंड, यहाँ पे सर्किट कैसा होगा। तो यहाँ पे सिंपल है सर्किट, ये इस तरह से सर्किट होगा हमारा, ये कैपेसिटर, ये R1 हमारा, और ये 5 इंटू यूटी। ओके, इतना ही सर्किट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें साफ साफ दिख रहा है ये चार्जिंग होगा। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड पे कितना कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। तो हमें क्या निकालना है, Vc एट t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। क्यों निकालना है, क्योंकि इसके बाद सर्किट स्विच होने वाली है, तो ये जितना चार्ज होगा उसके बाद वहां से डिस्चार्ज होना चालू करेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, Vc इज इक्वल टू, Vc इज इक्वल टू क्या होता है हमारा जो एकदम परफेक्ट वाला फॉर्मूला, मंजिल माइनस सफर। ओके, ये तो लिखा था हमने, ई टू दावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ मतलब आरसी। तो यहां से आरसी कितना है, आरसी इज इक्वल टू ये 1 किलो ओम और 1 माइक्रोफैरड। तो 1 किलो ओम इंटू 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे मैं हमेशा एक चीज ध्यान रखता हूँ, आप भी ध्यान रखिएगा कि इवन आप यूनिट्स छोड़ दें, फैराड या ओम्स वगैरह छोड़ दें, बट ये जो है ना किलो माइक्रो, ये हमेशा साथ में लेके चलना। नहीं तो 1 इंटू 1 कर दोगे 1 आ जाएगा, बट एक्चुअली 1 इंटू 1 1 नहीं है, ये 1 किलो इंटू 1 माइक्रो, ये 1 मिली सेकेंड है। तो ये मिली किलो ये हमेशा साथ में लेके चलना, अदरवाइज इसको डेसिमल्स में चेंज कर लो, लाइक 0.001, या फिर ये 1000 है और ये 0.0000 ऐसे 10⁻⁻⁶ है। तो इस तरह से हमेशा ध्यान में रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, डेसिमल्स में गलत हो जाएंगे आंसर। तो ये मैं हमेशा के म्यू ये सब साथ में लेके चलता हूँ। तो यहाँ से आरसी आ गया हमारे पास। तो वीसी क्या हो जाएगा, वी फाइनल कितना है। अब इसके लिए वी फाइनल कितना होगा,
सर वी फाइनल तो इतना होगा कि t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड पे जितना भी वोल्टेज आएगा वो उसका फाइनल वोल्टेज होगा। नहीं, जब भी हम सर्किट सॉल्व करना चालू करते हैं, ये कैपेसिटर को कितना वोल्टेज दिख रहा है, 5 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर हमेशा यही सोचेगा कि मुझे तो 5 वोल्ट तक जाना है, तो इसके लिए हमेशा वी फाइनल 5 वोल्ट ही होगा। अब रास्ते में हमने सर्किट ब्रेक कर दिया, इसमें कैपेसिटर की क्या गलती यार, ये तो हमने ब्रेक किया ना। कैपेसिटर हमेशा वहीं तक चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा जहां तक उसको पहले से पता है। आपने वोल्टेज 5 वोल्ट दिया है तो वो चार्ज भी होने का कोशिश करेगा 5 वोल्ट तक ही, तो उसके लिए हमेशा जो फाइनल वोल्टेज है, जो मंजिल है, हमेशा 5 वोल्ट ही रहेगी। ठीक है, आप बीच में ब्रेक कर दोगे तो वो ठीक है ब्रेक हो जाएगा, बट उसके लिए जो फाइनल गोल है वो हमेशा जो आपने सप्लाई दिया है वही रहेगा। तो 5 अगेन 5 माइनस इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर का 0 है अभी, e टू द पावर माइनस टी बाई 1 मिली सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, Vc इज इक्वल टू 5 1, तो ये 5 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई 1 मिली सेकेंड। सो एट t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड कितना होगा, Vc इज इक्वल टू 5 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ये 2 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिली सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे भी देखना ध्यान से, मैंने मिली को साथ में, सेकेंड आप भूल भी जाओ लेकिन आप मिली को हमेशा साथ में लेके चलना। तो यहाँ से 2 मिली और 1 मिली क्या हो जाएगा, ये मिली मिली कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको डेसिमल्स के झंझट अब खत्म। अब डायरेक्ट आपको क्या बचा, e टू द पावर माइनस 2 बचा है, क्योंकि ये मिली और ये मिली कैंसिल हो गया है। तो यहाँ से क्या होगा, Vc इज इक्वल टू 5 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2, ये 2 है, z नहीं है, ओके 2 है। तो ये 5 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। नहीं सर ये 1 बाई ई स्क्वायर वगैरह कुछ देखा देखा लग रहा है। हाँ, जब हमने टाइम कांस्टेंट की बात की थी ना तब हमने ये देखा था, जैसे जैसे टाइम कांस्टेंट बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ई स्क्वायर ई क्यूब आते जाते हैं वैल्यू। ओके, याद आया आपको, नहीं तो वो वीडियो जाके देख लेना। तो यहाँ पे ई स्क्वायर तो आना ही था, ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे। वाई, बिकॉज इसका टाइम कांस्टेंट क्या है, आरसी टाइम कांस्टेंट 1 मिली सेकेंड है, मतलब ये टाउ है हमारा। अब हमें कितने पे निकालना है, 2 मिली सेकेंड पे, मतलब ये क्या है, 2 टाउ है। तो 2 टाउ पे वैल्यू कितनी डिग्रेड होगी या इंक्रीज होगी, ये 1 बाई ई स्क्वायर से डिग्रेड होती है, मतलब अगर चार्जिंग है तो 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, तो ये जो हमने पढ़ा है वो हमको डायरेक्टली यहाँ पे एप्लीकेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी हम बीच बीच में देखते जाएंगे। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर की वैल्यू होती है 0.865, तो ये अराउंड हो जाता है 4.325 वोल्ट। ओके, एट टी इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड पे। अब थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, अगर मेरे पास एक टाउ की वैल्यू है तो एक 1 टाउ पे, जो टाउ पे कितना जाता है वो वैल्यू इंक्रीज होता है, कितना चार्ज होता है, 63.2% होता है। ठीक है, 3 टाउ पे कितना होता है, अराउंड 95% चार्ज हो जाता है। ओके, अराउंड 95% चार्ज हो जाता है, ये फिर से लिख देता हूं मैं, अराउंड 95% चार्ज हो जाता है। तो अब 2 टाउ पे कितना आया, 2 टाउ पे सर ये 86.5% के अराउंड आया, तो सही दिख रहा है मुझे तो यार। 1 टाउ पे 63, 3 टाउ पे 95 होता है, ये हमने थ्योरी में देखा था, तो 2 टाउ पे कुछ 86.5, और ये सब सही दिख रहा है, मतलब मुझे ये जो आंसर आया है इसमें कोई, मतलब ये हमें इंट्यूटिवली भी देख रहे हैं कि जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं वो थोड़े बहुत लॉजिकल तो आ रहे हैं, एकदम से कुछ अलग ही आंसर तो नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ तक तो मुझे लॉजिकल दिख रहा है। ओके, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे जो VC, तो मैं फाइनली एक बॉक्स में लिख देता हूँ कि VC एट t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 4.325 वोल्ट। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, थोड़े बहुत डेसिमल्स में इधर उधर हो सकते हैं, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं घर पे। अब यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर का वोल्टेज आ गया, इतना तक वो चार्ज होगा। क्यों इतना तक ही चार्ज होगा, क्योंकि इसके बाद तो हम स्विचिंग करने वाले हैं दूसरी तरफ। तो एट टी ग्रेटर देन 2 मिली सेकेंड, तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटर आ जाएगा और ये दूसरी तरफ रेजिस्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर कितना है, 1 माइक्रो फैराड, और ये चार्ज हुआ है
4.325 वोल्ट तक, ये इनिशियल वोल्टेज है इसका। रेजिस्टेंस कितना है R2, ये है 2 किलो ओम। ओके, तो अब इस सर्किट पे काम करेंगे। अब ये सर्किट क्या हमारा टिपिकल डिस्चार्जिंग सर्किट है, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग सर्किट के लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, फॉर्मूला एक ही है, चाहे चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, उसी में कैसे चेंजेस होता है हम देखते हैं। तो अगेन Vc इज इक्वल टू मंजिल माइनस सफर, ठीक है, सफर इतना करेगा e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो टाउ क्या है, आरसी, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वहां पे जो R1 था, R1 की वैल्यू थी वो 1 किलो ओम थी। अगर आपको ध्यान है, R1 की वैल्यू 1 किलो ओम थी। R1 की वैल्यू ये 1 किलो ओम है और R2 की वैल्यू 2 किलो ओम है। मतलब इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट अलग है और इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट अलग है। अब टाइम कांस्टेंट के लिए एक जरूरी बात मैं बता दूं आपको कि टाइम कांस्टेंट जब भी निकालेंगे ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे तो एक ही रजिस्टर और एक ही कैपेसिटर दिख रहा है, तो यहाँ पे आसान है, ठीक है। बट इन जनरल टेक्निक क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में जब भी मुझे R निकालना रहता है, जब भी मुझे R निकालना रहता है, तो मैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करूंगा, या अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन करूंगा। शॉर्ट ओपन क्यों करते हैं, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है आइडियल केस में, तो इसलिए उसको शॉर्ट करते हैं। और ये अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये कैपेसिटर को हटा दूंगा और इस नोड पे जितना R इक्विवेलेंट रहेगा ना, वो मैं उसको R लूंगा। सिमिलरली जब मुझे C इक्विवेलेंट निकालना रहेगा, तो मैं सेम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करूंगा और जो R के अक्रॉस मैं R को हटा दूंगा और R के अक्रॉस में C इक्विवेलेंट फाइंड करूंगा। तो ये प्रोसेस हमेशा याद रखना, ठीक है। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं बिकॉज इसका काम थोड़ा बहुत कम पड़ता है, बट जब भी आपको एग्जांपल आए या मैं देखूंगा, मुझे अगर कोई ऐसा एग्जांपल मिला तो मैं यहाँ अपने चैनल पे भी सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे भी मुझे C इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकालने का। तो यहाँ पे तो एक ही C है और एक ही R है, तो R के अक्रॉस में देखूंगा तो मुझे ये C दिखेगा और C के अक्रॉस देखूंगा तो मुझे ये R दिखेगा। तो RC यहाँ पे क्या है, 1 माइक्रो फैराड इंटू 2 किलो ओम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट है वो चेंज हो गया है, पहले 1 मिली सेकेंड था, अब 2 मिली सेकेंड हो गया है। तो यहां से मुझे क्या करना है कि अब Vc इज इक्वल टू, वी फाइनल कितना है, ओके। तो ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज होना है, तो वो डिस्चार्ज कहां तक होगा, 0 तक, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा वी फाइनल 0 ही होगा, भले ही हम उस सर्किट से 3 मिली सेकेंड पे पूछ रहे हैं कितना है, बट उसके लिए तो फाइनल वैल्यू 0 ही होगी, तो ये हमेशा 0 लेंगे। अगेन ये 0 माइनस, अब ये कितना वोल्ट है, 4.325 वोल्ट। तो ये यहां से, ये इसका इनिशियल है 4.325 ई टू द पावर माइनस टी बाई 2 मिली सेकेंड, ये इसका इक्वेशन आ गया। तो ये Vc इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस, तो 4.325 ई टू द पावर माइनस टी बाई 2 मिली सेकेंड। तो ये इस कैपेसिटर डिस्चार्जिंग का इक्वेशन है। अब टी पे टाइम डालो और निकालो, तो सर हमें टी पे कितना, टी पे पूछा है, टी इज इक्वल टू 3 मिली सेकेंड पे पूछा है, टी इज इक्वल टू 3 मिली सेकेंड। तो मैं यहाँ पे 3 मिली सेकेंड डालता हूं तो ये आ जाएगा, गलत है ये, ठीक है। यहाँ पे टी टाइम स्टैम्प 3 मिली सेकेंड है, बट यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी होगी, 3 मिली सेकेंड माइनस 2 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। अब ऐसा क्यों सर, तो ऐसा इसलिए बिकॉज 3 मिली सेकेंड पे क्या हो रहा है, हमें फाइंड करना है वैल्यू, बट ये सर्किट कब चालू हो रहा है, ये सर्किट स्टार्ट्स एट t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड पे तो ये चालू ही हो रहा है, तो जब t इज इक्वल टू 3 मिली सेकेंड होगा तो ये सर्किट कितने तक डिस्चार्ज हुआ होगा, कितने टाइम तक डिस्चार्ज हुआ होगा, 1 मिली सेकेंड के लिए डिस्चार्ज हुआ होगा ना, क्योंकि यहाँ इसके लिए जो इनिशियल वोल्टेज है, इनिशियल वोल्टेज t इज इक्वल टू 0 पे नहीं है, ये इनिशियल वोल्टेज ये t इज इक्वल टू
सॉरी t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड पे है, 4.325 वोल्ट। तो t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड पे इसका इनिशियल वोल्टेज 4.325 है। तो इनिशियल वोल्टेज से कितना आगे बढ़ा, कितनी देर देर ये डिस्चार्ज हुआ, वो हमें देखना है। तो इनिशियल वोल्टेज 2 मिली सेकेंड पे है, अब मैं 3 मिली सेकेंड पे देखना चाह रहा हूं, तो कितनी देर तक वो डिस्चार्ज हुआ, 1 मिली सेकेंड तक ही डिस्चार्ज हुआ ना। तो इसलिए यहाँ पे जो t की वैल्यू है वो 1 मिली सेकेंड आएगी। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट पे लिखिए, मैं फिर से आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होना चाहिए। तो 4.325 ई टू द पावर माइनस 1 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 मिली सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा 4.325 ई टू द पावर ये 1/2 मतलब 0.5, तो 4.325 इंटू 0 पॉइंट ये 606 के अराउंड आता है। ओके, तो यहां से ये वैल्यू आ गई 2.62 वोल्ट। ओके, तो Vc जो हमारा फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू नहीं सॉरी, जो हमारा पूछा है वैल्यू, तो वो क्या है Vc एट t इज इक्वल टू 3 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 2.62 वोल्ट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सिंपल था ये। तो अब एक और चीज, ये देखो ये क्या है 0.606 आया ई टू द पावर माइनस 0.5 पे। ओके, मतलब ई टू द पावर माइनस 0.5 का मतलब क्या, ये हाफ टाउ है। ओके, इसका टाउ कितना है 2 मिली सेकेंड, और मुझे कितने पे पूछा है, हाफ टाउ तक पूछा है। तो अगर आप एक नॉर्मल डिस्चार्जिंग सर्किट देखो, नॉर्मल डिस्चार्जिंग सर्किट, सपोज ये नॉर्मल डिस्चार्जिंग सर्किट है। ओके, ये Vc है और ये टाइम है, तो 1 टाउ पे, तो यहाँ पे जब एक टाउ पे क्या होता है, ये अराउंड 63.2% तक डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये वैल्यू 63.2 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा उसके पास, ये हमने देखा था 37.8% बचेगा। ओके, तो एक टाउ पे डिस्चार्जिंग के टाइम पे 37.8% वैल्यू इसके पास बचती है, क्योंकि 63.2% वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो आधा टाउ पे कितना होगा, आधा टाउ पे ये अराउंड क्या मिल रहा है मुझे 60.6%। ओके, तो ये मुझे सब कुछ लॉजिकल ही लग रहा है, कुछ भी इसमें गड़बड़ी नहीं लग रही है। ये देखो एक टाउ पे इतना वैल्यू बचेगा, तो आधा टाउ पे उससे ज्यादा वैल्यू बचनी चाहिए, क्योंकि उसको कम डिस्चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं फाइनली क्या करता हूं, इसको एक ग्राफ में अच्छे से प्लॉट कर देता हूं। ठीक है, तो अभी ये ऐसा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, डॉट डॉट में थोड़ा सा इनपुट बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा इनपुट है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डार्क कलर में बना रहा हूं। अब ये क्या मेरे पास Vc, नहीं इसको मैं थोड़ा ब्राइट कलर में बनाता हूं। ये Vc है और ये टाइम है। तो जब चार्जिंग होगा तो वो क्या ट्राई करेगा चार्जिंग वाला, कि मैं पूरा दूर तक जाऊं। ठीक है, मैं पूरा यहां से लेके और पूरा फाइनली यहां तक जाऊं। ओके, तो ये कहां तक पूरा चार्ज होता है, ये अराउंड 5 टाउ तक होता है ना पूरा चार्ज, हमने देखा था ये 5 टाउ तक पूरा चार्ज होगा। तो ये अराउंड ये 5 टाउ है, पकड़ लो 5 टाउ तक पूरा चार्ज होगा। अब मुझे क्या करना है, 2 टाउ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये 5 4 3 2 1, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 टाउ है, यहाँ पे सपोज पकड़ लो 2 टाउ, तो यहाँ पे 2 टाउ है, तो यहाँ तक ये चार्ज होगा। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा चार्ज होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसको तो आइडियली और भी आगे जाना चाहिए, बट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्विच ब्रेक कर दिया, और ये कितनी वैल्यू है, ये अराउंड 85%, 86.5% तक ये चार्ज हुआ है, 86.5% तक चार्ज हो गया है। अब यहां से क्या हो रहा है, उसकी स्विचिंग हो रही है। तो स्विचिंग हो रही है, अब यहाँ पे टाउ भी चेंज हो गया है। ये जो टाउ था
ये चार्जिंग के लिए था। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे जो टाउ की वैल्यू है वो चेंज हो गई है, तो ये अब इसका जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि टाउ की वैल्यू बढ़ गई है, तो टाइम ज्यादा तो स्पीड कम, सिंपल है। तो अब यहाँ पे जो टाउ था 1 मिली सेकेंड था, अब जो डिस्चार्जिंग टाउ है वो 2 मिली सेकेंड है, तो स्पीड अब क्या हो जाएगी इसकी, स्लो हो जाएगी, तो ये बहुत स्लोली डिस्चार्ज होगा, ठीक है, ये बहुत स्लोली डिस्चार्ज होगा। ये बढ़ा दो थोड़ा, ठीक है, सॉरी, ये बहुत स्लोली डिस्चार्ज होगा, ऐसे कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या पूछना है, 3 मिली सेकेंड पे, तो 3 मिली सेकेंड मतलब यहाँ पे कुछ होगा, ये क्या है, ये 1 मिली सेकेंड है, ये 2 मिली सेकेंड है, क्योंकि इसके लिए टाउ की वैल्यू 1 मिली सेकेंड है, तो यहाँ पे अराउंड 3 मिली सेकेंड होगा, तो यहाँ पे अराउंड 3 मिली सेकेंड होगा। 3 मिली सेकेंड है मतलब इसके लिए 0.5 टाउ है इस डिस्चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में लिखता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये 0 डिफरेंट कलर लेते हैं, ये कलर लेते हैं इसको, ये तो और भी नहीं दिख रहा है, ये कलर लेते हैं 0.5 टाउ, ओके। ये ये क्या है, टाउ चार्जिंग, ये सपोज टाउ डिस्चार्जिंग है, टाउ डी, और ये वाला जो है वो टाउ चार्जिंग है, ओके। ये टाउ चार्जिंग है, ओके, ये 1 मिली सेकेंड है, और ये टाउ डिस्चार्जिंग है 0.5 इंटू टाउ डी, तो 3 मिली पे ये क्या हो गया यहाँ पे, ये अब मैं इसको वैल्यूज में लिख देता हूँ, ये आ गया हमारे पास 4.325 वोल्ट, और ये अराउंड है हमारे पास 2.62 वोल्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा और नीचे हो सकता था, बट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए आई थिंक मोर देन इनफ है। तो इस तरह से ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है, और ये फाइनल वैल्यू इधर तक के लिए जाना चाह रहा था, बट ये इसको रोक दिया गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है पूरा आरसी का कॉन्सेप्ट, किस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है, ग्राफ भी आपको अच्छे से समझ में आओ, नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि कोई भी डाउट हो। तो अब इसमें एक आपके लिए क्विज है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको निकालना है इसका ये क्विज, फाइंड करंट थ्रू R2, जो कि 2 किलो ओम वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। फाइंड करंट थ्रू R2 एट t इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड, ठीक है। 4 मिली सेकेंड पे आपको करंट थ्रू R2 निकालना है, ठीक है, सिंपल है। जो सेम फॉर्मूला लगाया है उसमें क्या करना है, 3 था, 3 की जगह 4 करना है, 4 मतलब जो t की वैल्यू है क्या हो जाएगी, 2 मिली सेकेंड, तो t क्या हो जाएगा, 4 - 2 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड, ओके। और उसके बाद आपको वोल्टेज की तरह करंट निकालना है, तो आप मुझे बताइए आपने कौन सा अप्रोच यूज किया है, करंट का फॉर्मूला लगाया है या वोल्टेज निकाला है, क्या किया है, आप मुझे बताइए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मैं होप करूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आप लोग सब सॉल्व करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम आरसी का करेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, सिंपल है, आंसर बताऊंगा, देखते हैं किसका इसका सही आता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, गुड बाय।